हेलो ज्योग्राफर्स, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 10 समकालीन भारत अध्याय 3 जल संसाधनों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। लगभग ये टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ प्रश्न बाहर से बनने की संभावना है परियोजनाओं से संबंधित। तो अपन जो मुख्य मुख्य परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की प्रमुख परियोजनाएं, हेडिंग लगाइए भारत की प्रमुख परियोजनाएं। भारत की प्रमुख परियोजनाएं, भारत की प्रमुख परियोजनाएं। देखो, वैसे परियोजनाओं से संबंधित आपके टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न आपके परियोजनाओं से संबंधित बन सकते हैं, लेकिन अपना प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए। इस वजह से अपन परियोजनाओं से संबंधित भी अपन मोटा मोटा थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से, जोश और जुनून के साथ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो सबसे पहले जो अपनी परियोजना आती है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो हेडिंग लगाइए नंबर 1 पर, भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। देखो, परियोजना बोल दो चाहे बांध योजना बोल दो, एक ही बात है। तो भाखड़ा नांगल बांध बोल दो या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना बोल दो, एक ही बात है। अपन इसको बांध भी बोल सकते हैं ना, परियोजना को क्या बोल सकते हैं? बांध। भाखड़ा नांगल बांध या भाखड़ा नांगल परियोजना, बांध या परियोजना, तो ये दोनों एक ही बात है। तो भाखड़ा नांगल जो बांध है या परियोजना है, वो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? पंजाब राज्य में। सबसे पहले ये कौन से राज्य में है? ये पंजाब राज्य में है। तो कोष्टक में अपन यहाँ पर पंजाब लिख लेंगे। कहाँ है ये? पंजाब में। तो सबसे पहले अपने को पहला बिंदु यही पता होना चाहिए कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है या बांध है वो कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में। कौन से राज्य में? पंजाब राज्य में। दूसरी बात ये है कि जो ये भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये भी मुख्य प्रश्न बनता है अपना। तो ये सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। तो ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना या बांध है ये सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर स्थित है। यह सतलज नदी पर स्थित है। तो नदी पूछी जाए कि भाखड़ा नांगल जो बांध है या परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, तो वो है सतलज नदी पर। सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। बड़ी नदी घाटी परियोजना है। घाटी परियोजना है। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है? भाखड़ा नांगल बांध या भाखड़ा नांगल परियोजना। जो कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए तीनों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखो, ज्यादातर जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनका बहुउद्देश्य परियोजन कैसा है? बहुउद्देश्य, मतलब बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई है। मुख्य रूप से क्या क्या है? उद्देश्य भी लिख लीजिए। उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन। जल से विद्युत बनाते हैं। पहला तो कौन सा हो गया? जल विद्युत उत्पादन व सिंचाई। कृषि कार्य में इससे सिंचाई भी की जाती है और जल से विद्युत निर्माण भी किया जाता है। ये भाखड़ा नांगल परियोजना की संबंधित उद्देश्य है। इसके अलावा देखो, जो भाखड़ा नांगल बांध है ये सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। तो भाखड़ा नांगल बांध के बारे में, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। तो इसको अलग से भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है।
भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। लिखिए, अलग से लिख लेते हैं एक लाइन, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। सतलुज नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। देखो, आप ऊपर परियोजना से संबंधित अगर कंफ्यूज होते हो तो ये अलग से लाइन भी लिख दी कि जो भाखड़ा नांगल बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? सतलुज नदी पर बनाया हुआ है। कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? सतलुज नदी पर बनाया हुआ है। देखो, यह बांध टिहरी बांध के बाद, देखो यह बांध टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो यह बांध टिहरी बांध के बाद, देखो यह बांध कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध। यह बांध टिहरी बांध के बाद, टिहरी बांध के बाद, बांध के बाद भारत का दूसरा देखो, यह बांध टिहरी बांध के बाद, कौन सी बांध के बाद? टिहरी बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है? सबसे ऊंचा बांध है। देखो, पहले नंबर पर सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और दूसरा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर किसका है? दूसरा नंबर है भाखड़ा नांगल बांध का। इसका कौन सा नंबर है? दूसरा। तो ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है? सबसे ऊंचा बांध है। अब पहले नंबर पर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और दूसरा कौन सा हो गया? भाखड़ा नांगल बांध, जो कौन सी नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर। तो ये अपनी परियोजना पहली कंप्लीट होती है। इसी के साथ जो दूसरी परियोजना आती है वो है हीराकुंड परियोजना या हीराकुंड बांध। तो इसको लिखिए, हीराकुंड परियोजना या हीराकुंड बांध। नंबर 2, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना, ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं? हीराकुंड बांध। बांध है ना, ये गह नहीं है, ये दह है, बांध। ठीक है, ये आ गया अपना हीराकुंड बांध। सबसे पहले हीराकुंड बांध है, ये कहां पर स्थित है? ओडिशा में। सबसे पहले देखते हैं ये कहां स्थित है? ओडिशा में स्थित है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ओडिशा। कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा में। तो पहला प्रश्न अपना यही बनता है कि जो हीराकुंड परियोजना है या हीराकुंड बांध है वो कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। देखो, ये कौन सी नदी पर स्थित है? दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर निर्मित बांध है। महानदी पर निर्मित बांध, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महानदी पर निर्मित बांध, कौन सी नदी पर? महानदी पर निर्मित बांध। महानदी पर निर्मित बांध। महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित बांध। अगर प्रश्न आ जाए कि महानदी पर निर्मित बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर? महानदी पर। कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में महानदी पर जो निर्मित बांध है वो कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। ये कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। देखो, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। ये सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है विश्व का। हीराकुंड बांध यह विश्व का सबसे बड़ा व लंबा बांध है। विश्व का सबसे बड़ा व लंबा बांध है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है जो विश्व का सबसे बड़ा व लंबा बांध है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। तो अपनी ये 2 परियोजना कंप्लीट होती है। इसी के साथ अपन आगे चलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो। संभवत है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे चलते हैं अपन। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का गहराई से अध्ययन करेंगे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो परियोजनाओं में अपन जो तीसरी परियोजना है उसका अध्ययन करेंगे। देखो, ताकि अपना एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाए, संभावना ये है क्योंकि ये परियोजनाओं से संबंधित अपने टॉपिक नहीं है, फिर भी कुछ प्रश्न बढ़ सकते हैं। इस वजह से मैं इन परियोजनाओं का थोड़ा सा मोटा मोटा अध्ययन करवा रहा हूँ ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रहे।
नंबर 3 पर देखो, नंबर 3 पर जो परियोजना आती है वो आती है सरदार सरोवर बांध या परियोजना। सरदार सरोवर बांध या परियोजना। तो नंबर 3 पर लिखिए सरदार सरोवर बांध या परियोजना। सरदार सरोवर सरोवर बांध या, बांध बोल दो या परियोजना बोल दो, अब की बार परियोजना को कोष्टक में लिख देते हैं ताकि आपको पता हो जाए, बांध या परियोजना। जो सरदार सरोवर जो बांध या परियोजना है, ये सबसे पहले कौन से राज्य में स्थित है? सबसे पहले जो सरदार सरोवर बांध या परियोजना है ये गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित। कौन से में स्थित है? गुजरात में। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा बन गया कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वो कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सी राज्य में? गुजरात में स्थित है। कौन सी राज्य में? गुजरात में स्थित है। अब दूसरा प्रश्न बनता है ये कौन सी नदी पर स्थित है? जो सरदार सरोवर परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित, नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना, स्थित बांध या परियोजना, स्थित बांध कर देते हैं, है ना। नर्मदा नदी पर स्थित बांध। बांध और परियोजना का मतलब दोनों एक ही होता है। ये कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर बांध या परियोजना जो नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका उद्देश्य देखो, इसका उद्देश्य है गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जल उपलब्ध करवाना। गुजरात और राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जल उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य लिख लेते हैं। उद्देश्य गुजरात तथा राजस्थान के, गुजरात तथा राजस्थान के, गुजरात कौन सी रात? गुजरात तथा राजस्थान के सूखाग्रस्त, राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराना। सूखाग्रस्त क्षेत्रों को, ग्रस्त क्षेत्रों को जल उपलब्ध करवाना, जल उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना। कौन कौन से क्षेत्रों को? गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर क्या उपलब्ध करवाना? जल की उपलब्धता करवाना। ये कुछ किसका उद्देश्य? सरदार सरोवर बांध या परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये अपनी सरदार सरोवर बांध या परियोजना कंप्लीट होती है। इसी के साथ जो अगली परियोजना आती है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो नंबर 4 लिखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना। नंबर 4 पर दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे पहला वही प्रश्न, कौन से राज्य में स्थित है? जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये है झारखंड में। किसमें? झारखंड में। कौन से खंड में? झारखंड में स्थित है। तो ये झारखंड में स्थित है। झारखंड में स्थित। अगर प्रश्न आ जाए दामोदर जो नदी घाटी परियोजना है या बांध है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो वो झारखंड में स्थित है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है ये। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना। देखो ये सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी नदी पर निर्मित है? तो ये है दामोदर नदी पर निर्मित। दामोदर नदी पर निर्मित। दामोदर जो नदी है उस पर निर्मित है। दामोदर नदी पर निर्मित। दामोदर नदी पर निर्मित। तो दामोदर नदी पर जो निर्मित परियोजना है झारखंड राज्य में वो कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ये भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। प्रथम नदी घाटी परियोजना है। नदी घाटी परियोजना है। घाटी परियोजना। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कौन सी नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। कौन सी राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। देखो दामोदर नदी पर, देखो दामोदर नदी पर स्थित, देखो दामोदर नदी पर स्थित है। ये किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। लेकिन दामोदर नदी से संबंधित एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बंगाल का शोक, दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। देखो बंगाल का शोक,
बंगाल का शोक, किसका शोक? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। अब ये बंगाल का शोक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बंगाल में दामोदर नदी के कारण, दामोदर नदी के कारण बाढ़ आ जाती है। किसके कारण? दामोदर नदी के कारण बाढ़ आ जाती है, जिससे जन धन को हानि होती है, वहां पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं वो भी तहस नहस हो जाते हैं। इसीलिए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी परियोजना को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ये अपनी चौथी कंप्लीट हो गई। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन आगे चलते हैं। तो ये अपनी मुख्य मुख्य क्या हो गई? परियोजनाएं हो गई, जिनसे संबंधित अपने इसको प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक बिंदु और रह जाता है अपने टॉपिक में, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, या नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो हेडिंग लगाइए नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये तो हो गई अपनी परियोजनाएं। अब आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भी एक थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं, ताकि अपना कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, हेडिंग लगाइए नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसको बचाओ? नर्मदा बचाओ आंदोलन। हेडिंग लगाइए नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसको बचाओ? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो देखो, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। ये गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। तो लिखिए सबसे पहले, यह आंदोलन गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। यह आंदोलन, यह आंदोलन गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। गैर सरकारी सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। तो सबसे पहला तो यह है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जो गैर सरकारी संगठन है। किसके द्वारा? जो गैर सरकारी संगठन है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। ये आंदोलन जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, लिखिए यह आंदोलन, यह आंदोलन यह आंदोलन जनजातीय किसानों व पर्यावरणविदों व पर्यावरणविद यह आंदोलन जनजातीय किसानों, पर्यावरणविदों को गुजरात में नर्मदा नदी पर, विदों को गुजरात में, कौन से रात में? गुजरात में नर्मदा नदी पर, कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर कौन से राज्य में? गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया गया है। किसके विरोध में चलाया गया है? सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया गया है। सरदार सरोवर, देखो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया गया है। किसके विरोध में चलाया गया है? जो सरदार सरोवर बांध है
उसके विरोध में चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? जनजातीय लोगों द्वारा, किसानों द्वारा व पर्यावरण विदों को, जो गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर जो बांध परियोजना है उसके विरोध में चलाया गया है। किसके द्वारा? जनजातीय लोगों द्वारा, किसानों द्वारा और पर्यावरण विदों के द्वारा यह चलाया गया है। देखो, प्रारंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में, देखो लिखिए, प्रारंभ में यह आंदोलन जंगलों के प्रारंभ में यह आंदोलन देखो, प्रारंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में प्रारंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर चलाया गया था। प्रारंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर चलाया गया था। कौन से मुद्दों पर चलाया गया था? पर्यावरणीय मुद्दों पर चलाया गया था। लेकिन वर्तमान में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से, लिखिए, लेकिन वर्तमान में देखो, लेकिन वर्तमान में इस आंदोलन का लक्ष्य देखो, वर्तमान में जो इस आंदोलन का लक्ष्य है वो क्या है? बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से बांध से विस्थापित गरीब लोगों को गरीब लोगों को बांध से जो विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास दिलाना हो गया है। सरकार से संपूर्ण पुनर्वास दिलाना हो गया है। सरकार से जो संपूर्ण पुनर्वास दिलाना हो गया है। ये अपनी है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बारे में एक बार स्टडी कर लेते हैं। देखो, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये आंदोलन गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? गैर सरकारी संगठन द्वारा या एनजीओ द्वारा चलाया जा रहा है। यह आंदोलन जनजातीय किसानों व पर्यावरणविदों को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया गया है। किस बांध के विरोध में चलाया गया है? सरदार सरोवर बांध, जो किस पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। वो जनजातीय लोगों द्वारा, किसानों द्वारा और पर्यावरणविदों द्वारा गुजरात राज्य में चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? जब जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना दिया गया है, जिससे वहां के आसपास के क्षेत्र में पानी का विस्तार बढ़ गया। अब पानी का विस्तार बढ़ गया तो पानी के विस्तार बढ़ने से, देखो, मान लीजिए कहीं पे भी बांध बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी जा रही है, और यहाँ पे अपन ने बांध बना दिया। यहाँ पर बांध का मतलब रोक लगाना, तो यहाँ पर अपन ने रोक लगा दिया तो पानी का विस्तार ज्यादा हो जाता है। देखो, पहले तो ये नदी सही रूप में चल रही थी तो इतना सा पानी का विस्तार था, लेकिन इस पर बांध बना दिया तो इसका पानी का विस्तार अधिक हो गया, जिससे आसपास के जंगल डूब जाते हैं। और अगर जंगल डूब गए आसपास के क्षेत्र डूब गए तो आदिवासियों का, जो आदिवासी जनजाति है, कौन सी जनजाति? जो जनजातीय क्षेत्र है, किसान है, उनसे संबंधित तबाही हो जाती है। किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है। आसपास वाले क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में जो किसानों द्वारा फसल की जाती है वो नष्ट हो जाती है। जो कि तटवर्ती क्षेत्रों में जो जंगल होते हैं, वहां पर जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, मतलब जहां पर जनजाति निवास करती है, तो वो पेड़ पौधे डूब जाते हैं। तो ये क्या है?
यह सरदार सरोवर बांध के विरोध में चलाया गया था, क्योंकि बांध लगाने से वहां के आसपास के क्षेत्र में पानी भर जाता है, उसका फैलाव ज्यादा हो जाता है। प्रारंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर चलाया गया था। देखो, प्रारंभ में यह आंदोलन किसके लिए चलाया गया था? जो जंगलों के बांध के पानी में डूबने से, देखो आसपास के जंगल जो बांध के पानी में डूब रहे थे उससे संबंधित चलाया गया था, क्योंकि जंगल डूब गए तो आदिवासी जो जनजाति है उसका देखो रहने का निवास स्थान डूब जाता है। कहने का मतलब, क्योंकि आदिवासी जनजाति जंगलों में रहती है, उनसे कंदमूल फल खाती है, अगर मान लीजिए जंगल ही डूब गए तो उनका निवास स्थान डूब गया, खाने पीने की सामग्रियां भी डूब गई। तो प्रारंभ में ये जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसी पर्यावरणीय मुद्दों पर चलाया गया था। लेकिन वर्तमान समय में यह आंदोलन बांध से विस्थापित, देखो बांध के कारण जब उसका विस्तार, बांध अगर लगा देते हैं तो पानी का विस्तार अधिक हो जाता है। अब आसपास वाले जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर जो जनजाति रहती थी, किसान लोग रहते थे, उनका विस्थापन कर दिया गया, भाई यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया। अब देखो दूसरी जगह भेजने से उनको निवास स्थान भी बनाना पड़ता है रहने के लिए। वैसे ही वो गरीब लोग रहते हैं, ज्यादातर जनजातीय लोग हैं, किसान लोग हैं, वो गरीब लोग हैं। लेकिन उसके बाद अगर उनको विस्थापित कर दिया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाता है, तो उनको रहने की समस्या भी आ जाती है ना, और खाने पीने की समस्या भी आ जाती है। तो बांध से विस्थापित गरीब लोग, देखो बांध के कारण उसको विस्थापित कर दिया गया था, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित कर दिया गया था। तो सरकार से संपूर्ण पुनर्वास दिलाना हो गया है। अब वर्तमान में क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों को बांध के कारण एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया गया था उनको पुनर्वास देना जरूरी है। तो सरकार से पुनर्वास दिलाना ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है वर्तमान में। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपना आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ अपना ये कंप्लीट होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसको बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये अपना कंप्लीट हो गया है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये अपना कंप्लीट हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसी प्रकार अपन हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक एक बिंदु का गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। अब देखो, ये भी देखो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन इसका अध्ययन करेंगे। देखो, चंबल नदी पर स्थित बांध, कई बार पूछा जाता है भाई चंबल नदी पर स्थित बांध कौन कौन से हैं, तो लिखिए 4 बांध है। चंबल नदी पर स्थित बांध, किस पर बांध? चंबल नदी पर स्थित बांध। चंबल नदी पर, किस नदी पर? चंबल नदी पर स्थित बांध। देखो चंबल नदी पर स्थित बांध कौन कौन से हैं? स्थित बांध प्रश्न आ जाएगा, चंबल नदी पर स्थित बांध कौन कौन से हैं, तो आप इन बांधों का नाम लिखोगे। या फिर आ सकता है निम्न में से चंबल नदी पर स्थित बांध नहीं है, तो 3 बांध इनमें से दे देगा, एक बांध कहीं और से दे देगा, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 आता है कोटा बैराज बांध। कौन सा बांध? कोटा बैराज बांध। नंबर 1 पर आता है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध। नंबर 1 पर कौन सा बांध आ गया? कोटा बैराज बांध। देखो नंबर 1 पर आ गया कोटा बैराज बांध। नंबर 2 पर आता है जोहार सागर बांध। जोहार सागर बांध नंबर 2 पर, जोहार सागर बांध, जोहार सागर बांध, जोहार सागर बांध। नंबर 3 पर आता है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। देखो पहला हो गया कोटा बैराज बांध, दूसरा हो गया जवाहर सागर बांध, तीसरा हो गया राणा प्रताप सागर बांध, और चौथा हो गया गांधी सागर बांध। इनका सीक्वेंस भी इसी प्रकार है, उत्तर से दक्षिण की ओर गांधी सागर बांध है ना, इनका सीक्वेंस भी इसी प्रकार है, गांधी सागर बांध। तो ये प्रमुख बांध है, चंबल नदी पर स्थित बांध। कौन कौन से हुए? पहला हो गया कोटा बैराज बांध, देखो सीक्वेंस भी इसका ऐसे ही है, उत्तर से दक्षिण की ओर कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और गांधी सागर बांध। ये चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध है। इसके अलावा एक टॉपिक और रह जाता है अपना कृष्णा गोदावरी विवाद। कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, कृष्णा गोदावरी विवाद। कौन सा विवाद? कृष्णा और जो गोदावरी नदी है उनसे संबंधित जो विवाद है उसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। तो कृष्णा गोदावरी विवाद, तो लिखिए कृष्णा गोदावरी विवाद। लिखिए कृष्णा गोदावरी विवाद। हेडिंग लगाइए कृष्णा गोदावरी विवाद।
प्रश्न पूछा जाता है कृष्णा गोदावरी जो विवाद है उससे आप क्या समझते हैं, या कृष्णा गोदावरी विवाद है वो क्या है। तो कृष्णा गोदावरी विवाद, तो देखो अपन कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत देखो महाराष्ट्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत लिखिए, पहले लिख लेते हैं, कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत, विवाद की शुरुआत, कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत, शुरुआत शुरुआत महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। देखो कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, सरकार द्वारा कोयना पर, किस पर, कोयना पर। देखो कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा, किस सरकार द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर, कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर, के लिए बांध बनाकर, बांध बनाकर, कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर, किस पर, कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन कर, 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 परिवर्तन कर, कर्नाटक, कौन सा नाटक, कर्नाटक। देखो जल की दिशा में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। देखो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई, आपत्ति जताए जाने से हुई। किसकी सरकार ने आपत्ति जताई, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में, इससे इन राज्यों में पड़ने वाले, इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले भागों में, इससे इन राज्यों में, इससे इन राज्यों में, इन राज्यों में पड़ने वाले, पड़ने वाले, देखो इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले भागों में जल प्रवाह, नदी के निचले भागों में, निचले भागों में जल प्रवाह, इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले भागों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अब जल प्रवाह कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उद्योग पर, देखो और उद्योग पर या कृषि पर, कृषि और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कृषि और उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कृषि भी कम मात्रा में उपलब्ध हो पाएगी, कृषि और उद्योग पर, और उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। देखो कृष्णा जो गोदावरी विवाद है इसके बारे में अपन विस्तारित अध्ययन करेंगे। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा,
अब सबसे पहले प्रश्न आएगा कि कृष्णा गोदावरी विवाद किस सरकार द्वारा चलाया गया था? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर, देखो कोयना एक नदी है, कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर, कोयना नदी पर महाराष्ट्र सरकार ने जल विद्युत परियोजना से संबंधित बांध बना दिया। अब बांध बनाकर जल की दिशा में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। कौन सी सरकार ने? महाराष्ट्र सरकार ने। जैसे मान लीजिए जल की दिशा थी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उन्होंने क्या कर दिया? उत्तर से पश्चिम की ओर घुमा दिया या उत्तर से पूर्व की ओर घुमा दिया। इस कारण जल की दिशा में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। अब इसको परेशानी किसको हुई? कर्नाटक सरकार को और आंध्र प्रदेश सरकार को। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार को द्वारा आपत्ति जताई जाने से, देखो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई कि आपने ये जल की जो दिशा थी उसमें परिवर्तन कर दिया। अब जल की दिशा में परिवर्तन कर दिया तो क्या होता है? देखो इससे इन राज्यों में, कौन कौन से राज्यों में? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पड़ने वाले नदी के निचले भाग, पड़ने वाले नदी के कौन से भाग? निचले भाग। इन नदी के निचले भागों में जल प्रवाह कम हो जाएगा। जब उसकी दिशा ही मोड़ दी गई तो जल प्रवाह तो कम क्या हो जाएगा? बिल्कुल बंद ही हो जाएगा, क्योंकि दूसरी दिशा में चले जाएगा। अब दिशा मोड़ने से जो निचले हिस्से थे इन राज्यों के, जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो राज्य हैं, इनके जो निचले क्षेत्र हैं उन पर जल प्रवाह नहीं पहुंच पाएगा। अब जल प्रवाह नहीं पहुंच पाएगा तो ना तो वहां कृषि सही तरीके से संपन्न हो पाएगी, ना ही वहां उद्योग धंधे विकसित हो पाएंगे। तो ये था कृष्णा गोदावरी विवाद, जो कौन सी सरकार द्वारा चलाया गया था? महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया था। और आपत्ति कौन कौन सी सरकार ने जताई? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई। क्यों जताई? क्योंकि जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जो निचले तबके के जो राज्य थे या क्षेत्र थे, वहां पर जल प्रवाह बंद हो गया या कम हो गया, क्योंकि उसकी दिशा में परिवर्तन कर दिया गया, जिससे वहां पर कृषि और उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस कारण यह नदी जल विवाद शुरू हुआ। तो ये किससे संबंधित है? कृष्णा गोदावरी विवाद से संबंधित है। ये अपना आज अध्याय 3 जल संसाधन कक्षा 10 का जल संसाधन अध्याय 3 कंप्लीट होता है। इसी के साथ देखो, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा ही कमेंट लिखना कि आपको क्लास कितनी पसंद आई। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।